हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा एस्टेट का कंप्यूटर साइंस का पीजीटी का जो 2016 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन ए प्रेजेंटेशन इज सेट। कि हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन है, हम प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद अगर हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना चाहते हैं, या स्लाइड के बीच में जो हमने इफ़ेक्ट्स डाले हैं या टेक्स्ट लिखा है या कोई इमेज लिखी है, उनके बीच में टाइमिंग सेट करने के लिए हम कौन सा एनिमेशन या ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, पहले ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर। व्यू से स्लाइड सॉर्टर में स्लाइड सॉर्टर क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर रहता है कि हमारे पास कोई इस तरह से हमारी स्क्रीन है, उसके बीच में इस तरह छोटे छोटे से हमारी स्लाइड्स शो होती हैं। तो ये क्या हमारे थंबनेल्स हैं, ये हमारा एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ द स्लाइड्स है। तो इसको क्या कहते हैं हम? स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम ट्रांजिशन। कस्टम ट्रांजिशन क्या होता है कि हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, एक स्लाइड है, उसके बीच में हम अपने एनिमेटेड इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइड से कस्टम ट्रांजिशन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या क्या करता है कि हमारे पास स्लाइड्स हैं, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड्स में कौन सा व्यू ऐड करना चाहते हैं। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो हम उसमें एनिमेशन इफेक्ट डालते हैं, तो इसके लिए होगा हमारा स्लाइड शो से हमारे स्लाइड ट्रांजिशन के ऑप्शन में जाना होगा। नेक्स्ट हमारा कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन क्या करता है कि हमारे पास कोई स्लाइड है या टेक्स्ट है, उसके बीच में या कोई इमेज है कि हमारी स्क्रीन से यहाँ कोई ऑन और या ऑफ हो रहा है, तो उसके लिए हम कितनी टाइमिंग सेट करेंगे। तो ये होता है हमारा स्लाइड शो में जाके कस्टम एनिमेशन पर जाकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल कमांड अलाउज टू मेक क्वेरीज ऑन द डाटाबेस। कि डाटाबेस में क्वेरीज में बनाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शंस है सबसे पहले डिलीट। डिलीट क्या करता है? हमारे पास दो कमांड्स है, एक तो ड्रॉप है और एक डिलीट है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? ड्रॉप क्या करता है कि हमारे पास जो टेबल है उसको पूरी तरह से डिलीट कर देता है, कि डाटाबेस में से ख़त्म ही कर देगा। और डिलीट क्या करता है कि ये हमारे पास टेबल है, उसके बीच में रोज हैं या कॉलम्स हैं, उसमें से कोई रो या कोई कॉलम डाटा को डिलीट करने के लिए हम अपनी डिलीट कमांड को यूज़ करते हैं। डिलीट कमांड यूज़ करने से टेबल डिलीट नहीं होगा, टेबल ड्रॉप नहीं होगा, तो सिर्फ जो डाटा है जो हमने क्वेरीज डाली है वही सिर्फ हमारा यहाँ से एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करती है? सिलेक्ट हमारे पास जो हमारे पास बना बनाया टेबल है, उसमें से हम अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम टेबल वेयर। टेबल का नेम और वेयर, वेयर जहाँ भी हम जो भी हम अपने क्लाउज लगाएंगे वो हमारा डाटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा सिलेक्ट। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड इन लैन। लैन में कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होता है? ट्रांसमिशन मीडियम है हमारे पास, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा गाइडेड और एक होता है हमारा नॉन गाइडेड। नॉन गाइडेड, नॉन गाइडेड में क्या होता है कि हमारे वायरलेस कनेक्शंस होते हैं, और गाइडेड में हमारे वायर्ड कनेक्शंस होते हैं। जो हमारे वायरलेस कनेक्शन है वो हमारा एक तो माइक्रोवेव और एक हो गया सैटेलाइट। और उसके बाद हमारे पास बचे हैं सिर्फ दो ऑप्शंस, इनको जान लेते हैं। कोएक्सियल केबल क्या करती है? ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नेटवर्क है उस पर पास करती है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारे जो हमारी पल्स लाइट होती है, पल्स लाइट को नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करती है, पल्स लाइट को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑफ एस्टेट देयर इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर है जो हमारी ट्रांसमिशन मीडियम है जो लैन में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। कि हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है? हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा एग्जिट और एक होता है एंट्री लूप कंट्रोल लूप, और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लूप कौन सा है और एग्जिट कौन सा है? इफ़ देन, वैसे तो इफ़ एल्स होता है। इफ़ एल्स क्या होता है? ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है कि हम कंडीशन लगाते हैं। और केस होता है ये हमारे स्विच के साथ यूज़ होता है। डू वाइल क्या है हमारा? डू वाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है,
क्या है हमारा, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। और उसके बाद रहता है हमारा फोर। फोर क्या हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है। ये बताते हैं कैसे है हमारा ये एंट्री कंट्रोल लूप। देखो एक तो हो गया हमारा, ये हमारे पास फोर है, फोर इस तरह से होता है इसका इंटेक्स, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, ये कंडीशन है, और उसके बाद हमारा आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो भी है वो हमारा पहले इनिशियलाइज होएगा 0 से, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद अगर ट्रू है तो हमारी जो इसकी रेंज के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से हमारा कंडीशन चेक होगा, फिर हमारी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होंगी। तो ये क्या हमारा फोर लूप, क्या हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 4। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।